इमरान खान साहब ने हमेशा से यही बात की है कि मुझे अदालतों से रिलीफ चाहिए, मैं डील नहीं करूंगा। और अदालतों से रिलीफ मिलना स्टार्ट भी हो गया। लेकिन मेरे साथ सबसे अहम बात यह है कि एक इंसान को भी बहुत ही कोई इंटेलिजेंट इंसान हो, उसको भी अगर 10 दिन भी कमरे में बंद कर दिया जाए, लाइट्स ऑफ कर दी जाए, तनहा रखा जाए, तो वो उसको एटलीस्ट 10 डेज बाद किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत होगी, क्योंकि वो इंसान इस चीज के लिए बना ही नहीं है। अब सर वो 8-9 माह हो गए हैं इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बाहर की दुनिया से उनका रास्ता बिल्कुल मुनक़ता है, ना अखबार है पढ़ने के लिए, ना कोई सहूलत मैसर है। मगर साहब एक टाइम इंसान का आता है, एक पीक आती है कि वो फिर थक जाता है, फिर कहता है ठीक है यार, अब जो है मुझे इस अज़ियत से निकाल। अब 1200 दिन हो गए हैं खान साहब। क्या खान साहब का वो टाइम आ गया है, या आ सकता है कभी कि खान साहब घुटने टेक दें, बस यार मेरी अब बस हो गई है, डील करें, मुझे बाहर भेजे, मैंने इलाज करवाना है। ऐसी कोई चीज आपको दिखाई देती है? आपको एक मजे की बात बताऊं। उनके सितारों में ऐसी नहीं है। लेकिन अगर आप किसी आम इंसान से पूछेंगे या पाकिस्तान की आवाम से पूछेंगे ना, तो वो यही बोलेंगे, यार लानत मारो इनको, निकलो आप डील करो और जाओ। ये कॉमन बंदे का प्रिसेप्शन, सियासत को लानत मारो, जाओ अपना इलाज कराओ। लेकिन जायचे में मैं आपको बता रहा हूँ, मूवमेंट है। मूवमेंट है, होगी मूवमेंट। और मैं जैसे बता रहा हूँ, पिम्स का वाला ड्रामा जो हुआ है, वो तो चले सामने आया है। ना जाने कितनी दफा पिम्स के चक्कर लग गए होंगे, हमें नहीं पता। मार्च से अब तक पिम्स के कितने चक्कर लग गए होंगे, हमें नहीं पता। तो मैं यही आपको बार बार अर्ज कर रहा हूँ कि सितारों में मूवमेंट है। ये जितने मर्जी मतलब रिलेक्टेंट हो जाए, रिस्ट्रिक्शन लगा दें, आपकी रेसिस्टेंस बना दें, जब उसका हुक्म होता है ना सर, तो वो वहां से रास्ता निकालता है जहां से कोई सोच नहीं सकता। बिल्कुल तो बिल्कुल ऐसे ही है मतलब। वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। मैंने आपको बताया था ये महीना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जब खामोशी थी, इतना सन्नाटा था कि किसी को यकीन नहीं था। देखें, सिर्फ 2 दिनों के अंदर या 3 दिन हुए होंगे ये फैसला है, ऐसी हलचल मची हुई है कि पूरी दुनिया टॉप ट्रेंड्स ये वो सब उधर चले गए। तो ये एक वक्त की बात है। वक्त जब बदलता है तो फिर कोई कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बरसा साहब अभी आपने जिक्र किया गुफ्तगू में, आपने कहा कि जब किसी का बुरा वक्त शुरू होता है तो उसका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। अब मेरे साहब ऐसा ही हो रहा है। मरियम नवाज साहिबा ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि एक सियासी जमात का मिजाज दंगा फसाद है। ये वो पीटीआई का जिक्र कर रही हैं ऑब्वियसली, और दूसरा वो कह रही हैं और एक का सिस्टम के नाम पर करप्शन है, यानी कि वो पीपल्स पार्टी का जिक्र कर रहे हैं। भाई साहब ये तंज किया उन्होंने पीपल्स पार्टी पर भी और पीटीआई भी। अब पीपल्स पार्टी तो उनकी अपनी ताकती जमात है, पीटीआई की तो सब लगती है उस पर तनकीद करते रहते हैं। अब हम्म। सारी ओपोजिशन जमातें इकट्ठी हो गई हैं, मुलादा फजल रहमान भी एक प्लेटफॉर्म पे हैं, और जो है बाकी सियासी जमातें भी इकट्ठी हो रही हैं, एहतजाज कर रही हैं। और ये अपनी इत्तेहादी जमात को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं, उनसे भी उलझ के बैठ गए। तो ये जो आप जिक्र कर रहे थे कि दिमाग खराब हो जाता है, समझ नहीं लगती बात की जब बुरा वक्त शुरू होता है, क्या ये इनका बुरा वक्त शुरू हो गया है कि ये इस तरह की बातें कर रहे हैं? दानिश साहब, मैं तकरीबन 3-4 महीने से एक ही बात कर रहा था। अगस्त सितंबर, ये इनकी डेडलाइन है। तो मैं कुछ देख के ही आपको बोल रहा था। अब ये ऐसे, अगर वो बोलते हैं ना कि इन्होंने एट अ टाइम एक महाज नहीं खोला, जहां तक मुझे लग रहा है इन्होंने चारों तरफ से अपने सारे महाज खोल दिए। और यही चीजें जो हैं, आहिस्ता 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 आहिस्ता, क्या मतलब, अगस्त ऑलमोस्ट खत्म है, सितंबर है। आप चीजें देखिएगा। और सितंबर में जो मेजर मूवमेंट होगी वो जुपिटर की होगी। बल्कि सितंबर से भी पहले 28 अगस्त को चांद ग्रहण है। ठीक है, हम उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन चांद ग्रहण के भी असरात मैं आपको बता रहा हूँ मिलने शुरू होंगे। और वो भी अच्छे नहीं है, कोई अच्छे नहीं है, उसके ऊपर कभी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल चांद ग्रहण भी ड्यू हुआ हुआ है अगस्त की 28 को। तो कितने दिन रहेंगे, तकरीबन हफ्ता। हफ्ता एक रह गया। आज अच्छा हफ्ता जी। एक रहता है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें वापस एक नई शक्ल में आपके सामने आने वाली है, और ये अच्छी तरीके से नहीं आएंगी, ये याद रखिएगा। ओके मलिक साहब एक दो इंटरनेशनल खबरें उन पे बात कर लेते हैं। सबसे अहम खबर यह है कि ईरान और इराक ने अपना इत्तेहाद बना लिया है अमेरिका के खिलाफ, और कहा है कि हम एक दूसरों की सरहदों की भी और एक दूसरे की भी हिफाजत करेंगे। दूसरी तरफ एक बड़ी अहम खबर यह है कि अमेरिका का एक जंगी त्यारा, उसका नाम नहीं बताया जा रहा लेकिन बताया जा रहा है कि जदीद तीन तरीन त्यारा था, वो वार्निंग दे के क्रैश लैंडिंग की वार्निंग देकर वो
गायब हो गया, मिल नहीं रहा, और कहा जा रहा है कि ईरान ने इसको मिसाइल अटैक का निशाना बनाया। मतलब सब सिचुएशन किस तरफ जा रही है? एक तरफ नए इतिहाद बन रहे हैं, ईरान और इराक भी इकट्ठे हो गए हैं, दूसरी तरफ मिसाइल अटैक भी हो गया अमेरिका के हथियारे पर, तो उसका जवाब भी देंगे। क्या सिचुएशन देख रहे हैं? देखें, इस बात के ऊपर बाद में आता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात कंप्लीट करना चाह रहा था जो मेरे जहन से निकल गई थी। 2-3 दिन से तकरीबन मून जो है स्कॉर्पियो में ट्रांजिट कर रहा था। तो मून जब भी स्कॉर्पियो में ट्रांजिट करता है तो कल मैं थोड़ा सा डाउटफुल था, बट मैं नहीं कहना चाह रहा था कि ऐसे टाइम पे हॉस्पिटल जाना या कोई भी ऐसी चीज का आगाज करना ये अच्छा नहीं होता। तो देखें, कुदरती हॉस्पिटल उनका जाना नहीं हुआ, चेकअप हो गया। बहरहाल हर चीज में जो होता है अल्लाह ताला की मसलियत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। अब मैं आता हूँ आपके दूसरे सवाल की तरफ कि इंटरनेशनली मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर ईरान ने इराक के साथ किया, मेरे ख्याल से बहुत सारे मुल्क ईरान के साथ लगेंगे। और मैंने आपको पहले भी बोला है कि अब अगर खुदा ना खास्ता ऐसा कोई भी मसला हुआ या जंग शुरू हुई, तो आप ये तीन नहीं समझिएगा कि तीन मुल्क आपस में लड़ने वाले हैं। मुझे ये तीन के मल्टीपल्स के हिसाब से नजर आते हैं, 3, 6, 9। ये बात जहन में डाल दें। ओके मलिक साहब। अच्छा मलिक साहब, अमेरिका की तरफ से ईरान पे जो नई पाबंदियां हैं वो आयद कर दी गई हैं, और अमेरिका ने यह भी कहा है कि ईरान के साथ कोई भी मुल्क अगर ट्रेड करता है तो उन पर भी यही पाबंदियां आयद की जाएंगी। मलिक साहब, इन पाबंदियों का असर क्या होगा? इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल प्राइसेस पे तो असर पड़ा है, बाकी आप मजीद क्या देख रहे हैं? कि दीगर ममालिक भी इससे मुतासर होंगे? दुनिया की जो मीशत है वो भी इससे मुतासर होगी? क्या देखते हैं इस वक्त? देखिए, मेरा मेरा नहीं ख्याल है कि इन पाबंदियों का भी कोई ऐसा साइड इफेक्ट ईरान पे होने वाला है। मुझे लग रहा है कि पूरी दुनिया पर होगा। सबसे पहले जो मैं बहुत अरसे से बोलता आ रहा हूँ कि रिसेशन इस महीने से स्टार्ट हो जाएगा। और रिसेशन की जो सबसे पहले निशानदेही होती है वो ये होती है कि जो रिपोर्ट्स आती हैं इनकी, वीकली, बाई वीकली, क्वार्टरली, और इस तरह से जो रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं कंपनियों के, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट मूव करती है, वो अब आपको देखिएगा कि वो आपको डाउन ट्रेंड की तरफ नजर आना शुरू हो जाएगा। तो अगर उन्होंने पाबंदियां लगा दी हैं तो ये ऐसा इससे कुछ होगा नहीं। इनफैक्ट दूसरी दुनिया में बहुत इफेक्ट पड़ेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, जुपिटर उनके नेटल जुपिटर से ट्रांजिट कर रहा है, ये उनके लिए बेहतरीन टाइम है ईरान के लिए। तो जो मर्जी पाबंदियां लगाएं, कुछ नहीं होगा उनका। तो साहब, ऐसे ही लग रहा है कि पाकिस्तान में जो है वो सियासत नहीं हो रही, बल्कि एक सिनेमा जो है वो बन चुका है, और नाज़रीन भी बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं कि सिचुएशन किस तरफ जा रही है। और खान साहब के साथ भी ये सिचुएशन हुई। खान साहब की मिसाल हमारे सामने है, कि गाड़ियाँ शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ आधी भेजी गई, आधी किम्स की तरफ भेजी गई, और किस तरह उन्होंने अदालत के फैसले को हवा में उड़ा दिया सिक्योरिटी रीजंस का बहाना बना के। और सबसे अहम बात यह है कि हुकूमत इसलिए खान साहब से मुतलिक ज़्यादा परेशान है कि अगर उनका प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज या चेकअप करवा दिया, तो प्राइवेट हॉस्पिटल तो जाहिर है उनकी रिपोर्ट देख के कह सकता है कि खान साहब ज़्यादा बीमार हैं, या उनको बाहर बैरून मुल्क इलाज की ज़रूरत है, या उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल के इलाज की ज़रूरत है। इस डर की वजह से वो चाह रहे हैं कि खान साहब को सरकारी किसी हॉस्पिटल में लेके जाया जाए, ताकि वहाँ पे अपनी मर्जी से रिपोर्ट तैयार की जा सकें या उसमें रद्दबदल किया जा सके। और रद्दबदल कर भी दिया गया है। अता ताड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बड़ी मुजायका की इस बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान को मुकम्मल सेहतयाब करार दे दिया गया। अगर वो खान साहब मुकम्मल सेहतयाब हैं, फिर सोचे वाली बात है कि इतने दिनों से जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स खबरें सामने आ रही हैं, उसकी तस्दीक या तरदीद क्यों नहीं की जा रही? आज ही किम्स हॉस्पिटल से चेकअप के बाद, यानी कि अपने हॉस्पिटल से चेकअप के बाद, ये बात क्यों की गई? दूसरा बात, सबसे अहम बात यही है कि तौहीन अदालत की गई है। हुकूमत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आपने ये प्रिडिक्शन की थी, हुकूमत बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होगी, मुख्तलिफ जगहों से इन पर प्रेशर आएगा। प्रेशर तो बिल्कुल आ रहा है। आगे की सिचुएशन आप क्या देखते देखें, प्रेशर आ रहा है, लेकिन जाती तजिया एक तरफ और एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस एक तरफ। एस्ट्रोलॉजिकल अगर हम एनालिसिस करें तो इस वक्त जो है पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, राहु जो प्लैनेट हम लोग नॉर्ड है, मतलब एक तरह से साया है, लेकिन वो साया ऐसा अ, असरअंदाज है कि वो उसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ। वो कैसे लिया हुआ है कि रियलिटी में कुछ और हो रहा है, पीछे कुछ और हो रहा है। और मैं ये बातें काफी अरसे से बोलता आ रहा हूँ कि यहाँ से जो टाइम है ना राहु का, बहुत ज्यादा प्रिसाइजली एक्टिवेट रहेगा दिसंबर तक।
ऐसी कहानियां मूवियों में देखी जाती थी जो आजकल हम रियलिटी में देख रहे हैं। मतलब एक तरह से सिक्योरिटी कंसर्न्स वॉट एवर, चाहे तो ये बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन इतना मतलब आपने इतना बेवकूफी कहना चाहिए, बेवकूफ बनाया ना कि उनके घर वालों को भी नहीं पता। खैर मेरा मकसद ये इस पे तज्जिया करना नहीं है। तज्जिए के मुताबिक अगर वो जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने आपको कल भी बोला था कि मुझे एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर दिख रही है, वो है कॉन्फ्लिक्ट या सियासी टर्मोइल। तो देखें, सियासी टर्मोइल होना था तो उन्होंने ये गेम बनाई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 8-10 दिन है, आज 21 है, आपके पास 22 हो जाएगी कल, तो ये टर्मोइल बहुत ज्यादा एक्टिव होता हुआ आपको दिखेगा। राहु मार्स के नक्षत्र में, मार्स राहु के नक्षत्र में आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, ट्राइन के अंदर है। तो ये कोई, अगर ये समझ रहे हैं ना कि ये जो इन्होंने किया है इसके बाद ये लोग घुमा लेंगे कहानी, तो देखें, ना आज से 7 दिन पहले पता था कि ये सब कुछ होगा, और ना हमें ये पता है कि अगले 7 दिन क्या होगा। एस्ट्रोलॉजी हमें थोड़ा सा गाइड करती है, लेकिन उसकी गाइडेंस में मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। एहतजाज नजर आ रहे हैं, लोग सड़कों पे नजर आ रहे हैं, खुदा ना खास्ता खून खराबा नजर आ रहा है, ये सब चीजें अभी एक्टिव हैं। और इसी वजह से मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ खान साहब का प्रेशर इनके ऊपर आएगा, तो ऐसा नहीं है। इनके ऊपर मल्टीपल सोर्सेस से प्रेशर आते हुए दिख रहा है। तो जहां राहु को इन्होंने यूटिलाइज किया है ये पूरा एक थ्रिल बनाने में, वहां राहु भी इनके साथ ऐसा करेगा कि वो एक ऐसा प्रेशर लाएगा जो इनके जहनो गुमान में नहीं है। और मैं अभी भी इस पे कायम हूँ। काफी लोग मुझे डायरेक्ट मैसेज कर रहे हैं कि क्या खान साहब जेल से बाहर निकलेंगे। ये बात आप अपने जहन में रख लें प्लीज। खान साहब बाहर जरूर निकलेंगे, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि वो वहां से पता नहीं, वो कल किसी प्रोग्राम में मैं सुन रहा था, यहाँ से वो फिर हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से बनी गाला, बनी गाला से बैक टू सियासत, तो ये स्टोरी नहीं दिख रही है मुझे। मैं आपको अभी से बता दूं, मुझे पता है काफी लोग हर्ट होंगे। ये स्टोरी होती तो मैं आपको बहुत पहले बता देता कि ये यूं हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी होने को बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन फिलहाल वो मुझे आइसोलेशन में दिखते हैं। लेकिन हाँ, ये बेहतर था जो मैंने आपको उस दिन कहा था कि जब आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या जब आप मुझे बोल रहे थे कि सर ये तो बहुत अच्छा हो गया उनके लिए, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था मुझे नहीं लगता ये बहुत अच्छा हो गया उनके लिए। क्योंकि अगर वो जेल से निकल रहे हैं तो खुदा ना खास्ता बीमारियों की वजह से, या बीमार हैं, वो तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है, या बीमार नहीं है, वो पक्का बीमार है, और उनकी कंडीशन टिल नवंबर बहुत क्रिटिकल है सेहत के लिहाज से। ओके मलिक साहब, अच्छा मलिक साहब, हुकूमत बहुत ज़्यादा परेशान है और हुकूमत के जो वज़रा हैं, जो सीनियर क़यादत है, वो बहुत कंफ्यूज है कि ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। हालांकि इनका इतने अरसे से एक्सपीरियंस है। खान साहब की असल में पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, और जब खान साहब की गाड़ियाँ रास्तों से गुजरी तो लोगों ने फूल फेंक के उनका इस्तकबाल किया और लोग बड़े खुश थे कि चलें खान साहब की कोई झलक देख लेंगे। लेकिन ज़ाहिर है धोखा किया गया आवाम के साथ, और आवाम को भी बेवकूफ़ बनाया गया। खान साहब के जो पार्टी है उनको भी, उनकी पेसिस्टर्स को भी। लेकिन सर, असल सवाल तो यही है कि कब तक ये बेवकूफ बनाते रहेंगे। एक टाइम तो आएगा कि खान साहब को इन्हें मनो अन, जो अदालत का फैसला है मिनो अन, उसके मुताबिक इन्हें अमल तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। अब जिस आजाद बेंच ने ये फैसले सुनाए हैं, उनके जजेस की बड़ी क्रेडिबिलिटी है कि वो जो सबूत हैं, जो गवाह हैं, उनके मुताबिक फैसला देते हैं, किसी प्रेशर में नहीं आते। जाहिर है, आप तोहीन अदालत हुई है, अदालत फिर कहेगी कि नहीं आप इन्हें प्राइवेट लेके जाएं। ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? क्या देखें, आखिरकार इन्हें प्राइवेट लेके जाना ही पड़ेगा या नहीं? आपने मुझसे कल भी सवाल किया था कि क्या ये प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाएंगे या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। देखें, एस्ट्रोलॉजी में इतनी ताकत है कि वो क्या आप खाएंगे वो तक बता देती है। लेकिन मैं बहुत बहुत ही क्लियर बताता हूं कि उस लेवल तक जाने में ये जिंदगी कम है। उस लेवल तक जाने में ये जिंदगी कम है। अक्सर लोग जो बताते हैं कि खुदा ना खास्ता किसी की मौत होने वाली है, ये होने वाला है, तो वो देख सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं उस लेवल तक जाता ही नहीं, क्योंकि मैंने अपनी बाउंड्री सेट की हुई है कि यहां से यहां तक, बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है। तो अब जो आपने सवाल मुझसे किया है कि क्या खान साहब को ये लेके जाएंगे या नहीं, खान साहब को तो वो लेके जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल ये बनता है कि क्या वाकई अदालत अब इस जो इन्होंने फैसला किया उस पर कायम रहेगी,
मैंने आपको पहले बताया था कि जून के बाद अदालतों से बहुत बड़े बड़े फैसले आएंगे। अब वो एक बात है कि सबसे ज्यादा जिसको फैसले की जरूरत है या जिसको एक जजमेंट की जरूरत है वो इमरान खान है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमरान खान के लिए अच्छे आएंगे, जिसके जैसे कर्म होंगे वैसे उसको फैसले मिलेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, क्या खान साहब मूव होंगे? जी हाँ, मूव होंगे, लेकिन कुदरत का कोई और प्लान है, आप समझिए उसको। अगर इमरान खान साहब सही सही तरीके से हो जाते ट्रांसफर, आप इस बात को समझे, तो जो सितारों में नजर आ रहा है, जो एक क्योस नजर आ रहा है, वो किस वजह से होता? ठीक है। तो ये एक एक जो बोलते हैं ना कि जब इंसान का खुदा ना खास्ता बुरा वक्त आता है तो उसका सबसे पहले दिमाग काम करना बंद करता है। तो ये जो काम कर रहे हैं, ये किसी अक्लमंदी के नतीजे में जाने के लिए काम नहीं कर रहा। डेफिनेटली ये एक क्योस बननेगा। मैंने आपको कल भी कहा था कि अगर खान साहब मूव भी हो गए और तो भी मुझे हुकूमत के ऊपर एक प्रॉब्लम या एक क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है। तो वही हुआ, उन्होंने ऐसी हरकत कर दी तो अब क्वेश्चन मार्क क्या, अब तो पूरा सिलेबस बन गया उनका। ओके मलिक साहब बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला, इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस मालूमात हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया, फीडबैक देते हैं, कमेंट्स करते हैं, सवालात पूछते हैं, हम आपके सवालात रोजाना प्रोग्राम में भी ऐड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में इसी दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।